बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, क्योंकि आपको याद होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने कल एक बड़ा फैसला लिया था और कहा था कि अब जितने भी बीपीएल है, एएपीज है और दीगर जुमरों के तहत जो सरकारी निरखनामे पर सीएपीडी के तहत जो रजिस्टर्ड लोग हैं उन्हें राशन दिया जाएगा। लेकिन अब हालात कुछ अलग ही नजर आ रहे हैं। जिंदगी ये जो अभी का मामला हम आपके सामने रख रहे हैं बड़ा खतरनाक मामला है जी, क्योंकि जिंदगी की कश्मकश में गरीब आदमी इंतहाई मजबूर और बेकस आज के दिन दिख रहा है, क्योंकि जिंदा होने के बावजूद भी उसे राशन देने से साफ इनकार किया जा रहा है और लगातार पिछले कई महीनों से राशन दिया जा रहा था। अब उन्हें यह कहा जा रहा कि वो साबित करे कि वो जिंदा है। जिस शख्स को आप अपने टीवी चैनल पर देख रहे हैं ये आदमी जिंदा है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इसे मुर्दा करार दिया गया है, जिसके बाद इसका राशन बंद कर दिया गया है। ये एक आदमी की कहानी होती शायद इतनी शिद्दत के साथ हम इसको नहीं ले पाते, क्योंकि खबर यह है कि दर्जनों केस जिला बड़गाम के मुजफ्फरपुर इलाके के ऐसे हैं जो लोग जिंदा हैं उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मुर्दा दिखाया गया है और जो लोग मुर्दा हैं वो आज जिंदा दिखाए गए हैं और इस तरीके से बुनियादी हक जो इनका राशन का बनता है उसे ना कर दिया गया है, यानी उसे नफी में कह दिया गया है। और फिर इस पर तुर्रे इम्तियाज ये कि बीपीएल फैमिली को जो राशन आज दिया भी गया है वो उस निरखनामे पे दिया गया है जो सरकारी निरखनामा ही नहीं है, यानी रेट्स को भी तोड़ मरोड़ कर बड़ी कसीर रकम लेकर इस गरीब घर को आज सरकार ने चावल दिए हैं। मैं सरकार को चावल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सरकारी डिपो से उसने चावल लिए हैं। क्या कुछ पहले कह रहे हैं ये बुजुर्ग, जरा इसको सुन लीजिएगा। उसके साथ सीधे चलते हैं श्रीनगर। हिलाल हांजुरी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे ताकि आप इस खबर को अच्छे तरीके से समझ सके कि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक हुक्म दिया, आज उस हुक्म को किस तरीके से अमलाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। कत रोजान गोगजी क्या मसला क्या दलील कम क्या वनान अच्छा ना जिंदे सास रोटने कर अच्छा 100 रुपये तुम तो रुपये 100 दिया तुम कस किलो दिते पट 5 किलो अच्छा अच्छा अस वात चोन कत डीसी तान डीसी साहब दिवान बडगाम जी 1000 रुपये में इसे चावल मिला है, जो चावल इसको सरकारी तौर पर 130 या 140 रुपये में मिलना चाहिए था, लेकिन स्टोर कीपर साहब की मेहरबानी है कि उसने 1000 रुपये में दिया और इस पर यह भी कहा कि अब वो साबित करे कि वो जिंदा है। अब ये बेचारा कहाँ जाए, कैसे साबित करे ये जिंदा है, जबकि ये हाथ में अपना राशन कार्ड, सरकारी राशन कार्ड लेकर ये लगातार कह रहा है कि जनाब मैं जिंदा हूं और मुझे राशन दीजिए। और सरकारी बाबू इन्हें कह रहे हैं कि आप मर गए हैं, मेरे रिकॉर्ड में आप है नहीं, इसलिए आपको राशन नहीं दिया जाएगा। ये एक कहानी नहीं है बल्कि कई कहानियां हैं और इस पर बात करने के लिए सीधे श्रीनगर चलते हैं जहां से हिलाल मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जिला बड़गाम का दूर दराज का इलाका है, शायद ही इतनी बड़ी खबर बनकर यह सामने आता, लेकिन गुलिस्तान हमेशा हर खबर को तह तक जाकर सामने ला रहा है। क्या सिर्फ एक केस से सामने आया है या कई केस इसी इलाके के अंदर है जिन्हें यह कहा गया कि अब वो साबित करे वो जिंदा है तभी जाकर उन्हें राशन मिलेगा? हिलाल, क्या अब तक हमारी आवाज आ रही है? हिलाल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। हिलाल, ये बताइएगा कि ये जो हम केस अभी सामने रख रहे हैं, जिस केस हिस्ट्री को लेकर हम अभी खबर कर रहे हैं कि जनाब आदमी जिंदा है, सरकारी रिकॉर्ड में मारा गया है, और अब दूसरी बात यह है कि जो 130 रुपए में चावल है 1000 रुपए में ये खरीद रहा है, क्या ये सिंगल कहानी है
या कश्मीर सूबे के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से ये कहानियां आना शुरू हो गई है। कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बता रहे थे कि सभी गरीबों को और सभी मोहताजों को जिनके पास सरकारी राशन कार्ड है 2 महीने का चावल दिया जाएगा, 2 महीने के लिए ग़िज़ाई अजनास दी जाएंगी। यहां तो कुछ उल्टा ही चल रहा है, 130 रुपये वाला 1000 रुपये में मिल रहा है। देखिए काफी वक्त से हम इस मामले को परस्यू कर रहे हैं पूरे वैली वाइड, और बहुत हद तक इससे कामयाबी इस वजह से मिली है क्योंकि हमने इससे पहले भी कहा था कि जितने भी राशन स्टोर थ्रू आउट द वैली है, यहाँ तक कि पूरे JNK के अंदर जितने भी राशन स्टोर्स है या फेयर प्राइस शॉप्स है, तो वहां पर एक थर्मल पेपर हर किसी कंज्यूमर को मिलना चाहिए। और इस हवाले से 23 तारीख को एक ऑर्डर भी जारी हुआ है जिसमें जितने भी ADCs हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जितने भी फूड एंड कॉर्पोरेशन के साथ लोग हैं या मजिस्ट्रेशन के साथ लोग हैं, उनके जानिब से बाकायदा ऑर्डर जारी किया गया है और हर किसी राशन स्टोर होल्डर से ये कहा गया है कि वो कंपल्सरी बनाए और हर किसी सारे को थर्मल पेपर मिलना चाहिए। लेकिन ऑर्डर निकला है, इम्प्लीमेंटेशन कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। जिस पर्टिकुलर केस की आप बात कर रहे हैं, ये दरअसल गोगजपत्र जो है एक चार्जशीट इलाके में ही एक नजदीकी इलाका पड़ता है और यहाँ पर 18 ऐसी फैमिलीज हैं जिनको आज ईद के मौके पर माह रमजान के मुकद्दस के महीने के आखिरी अशरे में कहा जा रहा है कि वो राशन हासिल नहीं कर सकते हैं। वजह यह है कि उनका नाम ऑनलाइन पोर्टल पर नजर नहीं आ रहा है। जब उनसे अथॉरिटी से पूछा जाता है कि वजूहात क्या है, तो वो भी कोई मुत्तफिक वजह जो है इस हवाले से नहीं बता पाते हैं। लेकिन मालूम हो चला कि इस हवाले से जो मुतलका राशन स्टोर होल्डर है उसको जो कोशिश कर लेनी चाहिए थी कि वो आधार लिंक करे इनके साथ अकाउंट के साथ, वहां पर ही कोताही रही है। लेकिन जिस पर्टिकुलर एक शख्स की बात हम करते हैं, ये आधार लिंक में है और उसके साथ साथ इसका नाम AAY कैटेगरी में आता है। यानी AAY कैटेगरी का मतलब ये है कि उसको 35 किलो चावल मिलना चाहिए 105 रुपए में। जब हम रेशो निकालते हैं तो फी केजी 3 रुपए मिलता है, जबकि यही शख्स इसी राशन कार्ड से 20 रुपए फी केजी चावल हासिल करता है। इसी मामले को हमने असिस्टेंट डायरेक्टर फूड के साथ भी उठाया है, डायरेक्टर फूड के साथ भी उठाया है। उन्होंने इस हवाले से एक टीम भी अब तश्कील दी है जो इस इलाके में गई है। तो हम टीम का मानना है कि एक शख्स को चावल मिल सकता है, अपने रेट पर कई कोताही हुई थी। लेकिन जो बाकी मंदा 18 केसेज है उनके बारे में यही कहा जाता है कि उनको 3 महीने तक का वेट यानी इंतजार करना होगा। तो ये जो गवर्नर साहब कल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कह रहे थे जनाब 2 महीने का चावल जी हर एक को मिलेगा, चाहे वो BPL हो, AAY हो या दीगर कैटेगरी के था, तो अगर यहां से दफ्तर कह रहा है कि 3 महीने का इंतजार करना हो तो 3 महीने किससे वो मांग कर खाएंगे? इसका तो कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, जबकि डिपार्टमेंट की गलती है ये। हमने अगरचे मुफ्त राशन फराहम करने का ऐलान किया है, लेकिन हम ये बात वसूख के साथ कह सकते हैं कि जिनका नाम पोर्टल पे नहीं है वो एलिजिबल नहीं है कोई भी राशन हासिल करने के लिए, चाहे महंगे दामों पर या सस्ते दामों पर या मुफ्त में। क्योंकि बाकायदा डायरेक्शन है कि जिसका नाम एंटाइटल हुआ है, कितने अफराद उसके राशन टिकट पर पोर्टल पर उनके दर्ज होंगे, उसी अकॉर्डिंग उनको चावल मिल सकता है। लेकिन ये 18 उनका मानना है कि 3 महीने तक, जो हमें अभी तक खबर मिली है, 3 महीने तक उनका नाम जो है रजिस्टर नहीं हो सकता है। इस तरह से इन 18 अफराद, ये सिर्फ 18 के ही लोग नहीं है बल्कि वैली वाइड जब हमें इतलात मिल रही है, जब से हमने ये खबर नशर की है, उसके बाद हमें पता चलता है कि ये कई एक जगह पर है और नामालूम वजूहात की बिना पर इनके नाम लिस्ट से काटे गए हैं। आखिर क्यों काटे गए हैं अभी तक उसका अता पता नहीं चल रहा है। बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। खबर बड़गाम जिले से है। मुजपथरी का एक केस है जो हम आपके सामने रख रहे हैं कि सरकारी रिकॉर्ड में इस आदमी को मुर्दा करार दिया गया है, राशन इसे दिया नहीं गया, 1000 रुपया इसने दिया, राशन इसको दिया गया। अब इंक्वायरी हुई है, इसके लिए तो यह कहा जा रहा है कि इसको दिया जाएगा, लेकिन जो दीगर केस है उनका 3 महीने का इंतजार करना होगा। लेकिन ये 3 महीने की सजा सारिफ को क्यों? एक बड़ा सवाल यह है और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब जरूर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर दिया जाएगा। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि पेंडेमिक में किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है और इन दूर दराज में रहने वाले इन गरीबों के लिए हर दिन एक नई मुसीबत और हर दिन एक नया अफसर आके नई परेशानी खड़े कर देता है। और आज ये ताज़ा मिसाल है कि जिंदा आदमी मुर्दा है, चावल दिया नहीं गया, जब दिया भी गया इतने महंगे दामों पर दिया गया कि मार्केट में उससे सस्ते में इसको चावल मिल सकता था, लेकिन उन्हें यह पता था कि इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। पूछ रहा है आज गुलिस्तान न्यूज इंतजामिया से कि क्या आवाम की आवाज को भी सुना जाएगा और उन लोगों को सजा दी जाएगी जो जानबूझकर ये परेशानियां पैदा कर देते हैं लोगों के लिए, क्योंकि ये एरर नहीं है। अगर 3 महीने से वो चावल ले रहा था तो अचानक एरर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।